हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ITSM आईटी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहले आता है हमारा रिंग नेटवर्क, फिर स्टार नेटवर्क, फिर बस नेटवर्क। रिंग नेटवर्क आपको दिख रहा है, बिल्कुल एक रिंग की तरह बना हुआ है। बीच में एक सर्वर लगाया गया है और ये कंप्यूटर से रिंग की तरह कनेक्टेड है। स्टार के बिल्कुल बीच में एक सर्वर लगाया गया है और इससे चारों तरफ से कनेक्ट है। बस में क्या है, एक सर्वर लगा के लाइन बिछा दी गई है और फिर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी बेसिकली डिफाइन करती है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट लिंक्स की जो किसी नेटवर्क की गई है। ये बेसिकली जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप की ऑफ द ऑल द लिंक्स एंड द लिंकिंग डिवाइसेस। जियोग्राफिक क्या है, रिलेशनशिप है लिंक्स की और लिंकिंग डिवाइसेस की जो नोड्स को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। और बेसिकली देयर आर द सेवरल बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। काफ़ी तरह की यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई गई है। फोर बेसिक टोपोलॉजी यूज इन द वाइड एरिया नेटवर्क आर एस फॉलोस। चार टोपोलॉजी है बेसिकली लोकल एरिया वाइड एरिया में यूज़ की जाती है। सबसे पहला है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क क्या बोलता है, एक पॉपुलर वर्क नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जो बेसिकली इसमें एक सेंट्रल यूनिट होती है और नंबर ऑफ द टर्मिनल इंक्लूड होते हैं जो टाई रहते हैं एक दूसरे से। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टार नेटवर्क्स की, ये बेसिकली टाई करता है एंड यूज़र को सेंट्रल कंप्यूटर से। बेसिकली ये जोड़ता है एंड यूज़र को सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू। जो सेंट्रल यूनिट है स्टार नेटवर्क की, वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती है सारे कंप्यूटर्स के बीच में और सारे कंप्यूटर को टाई करने के लिए। जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो बेसिकली एक मेन फ्रेम या होस्ट हो सकता है जो एक्ट करता है एज ए फाइल सर्वर। स्टार नेटवर्क बेसिकली उन कंपनीज के लिए काफ़ी बढ़िया है जिनका एक लार्ज डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है और जो शेयर की जाती है नंबर ऑफ द स्मॉलर डिपार्टमेंट्स के द्वारा। और जो स्टार नेटवर्क्स है बेसिकली हायरार्किकल नेटवर्क फॉर्म में काम करता है सेंट्रलाइज अप्रोच के थ्रू। एडवांटेज क्या है इसके, बेसिकली सेवरल यूज़र्स कैन यूज़ द सेंट्रल यूनिट एट सेम टाइम। काफ़ी सारे यूज़र्स एक ही टाइम पे यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। ईजिली टू ऐड द न्यू नोट्स एंड रिमूव द एग्जिस्टिंग। बेसिकली ईजिली होता है ऐड करना नए नोट्स को। ए नोड फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। बेसिकली अगर नोड फेल भी हो जाता है तो उस केस में भी आप पूरा पूरा नेटवर्क डाउन नहीं करना पड़ता आपको। इट इज़ ईजियर टू डायग्नोस द नेटवर्क प्रॉब्लम थ्रू द सेंट्रल हब। बेसिकली आप इजी डायग्नोस कर सकते हो सेंट्रल प्रॉब्लम को सेंट्रल हब के थ्रू। डिसएडवांटेज क्या है, होल नेटवर्क इज अफेक्टेड, द मेन यूनिट गोज डाउन। बेसिकली आपका सर्वर ही ख़त्म हो गया, सर्वर ही क्रैश हो गया तो आपका पूरा पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा उसी टाइम पे। कंसिडर लेस रिलायबल देन द रिंग नेटवर्क। बेसिकली कम रिलायबल रिंग नेटवर्क के जो अदर कंप्यूटर स्टार नेटवर्क में हैवी डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर पे। अगर वो फेल हो जाता है तो कोई बैकअप भी नहीं है प्रोसेसिंग का और फिर कोई चांसेस भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ द केबलिंग और सेंट्रल सिस्टम और नेटवर्क टुगेदर आर वेरी हाई। बेसिकली काफ़ी महंगा लगता है। बस नेटवर्क में क्या होता है, एक बेसिकली एक सर्वर लगा के और बीच में एक वायर डाल दी जाती है जो और अब टेबल वायर डाल दी जाती है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। जो कंप्यूटर्स हैं उससे कनेक्ट होते हैं। ऑल कम्युनिकेशन ट्रेवल अलोंग द केबल। सारे कम्युनिकेशन इस टेबल के थ्रू चलता है। जो बस नेटवर्क है उसकी पूरी डिसेंट्रलाइज अप्रोच होती है। एडवांटेज क्या है बस नेटवर्क की, इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, ना कोई फाइल सर्वर होता है जो बस नेटवर्क को रिलायबल और इजी टू यूज़ बनाए। बेसिकली इसमें एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जो फेल हो जाता है तो इट विल नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, तो पूरे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेगा। रिक्वायर द लिस्ट अमाउंट ऑफ द केबल टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर। बेसिकली एक छोटे अमाउंट का केबल चाहिए होता है आपको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। टुगेदर देयरफॉर लेस एक्सपेंसिव देन द केबलिंग अरेंजमेंट। ये काफ़ी एक लेस एक्सपेंसिव होता है केबलिंग अरेंजमेंट से। इजी टू एक्सटेंड, बेसिकली इजी होता है इसको एक्सटेंड करना। दो केबल इजीली ज्वाइन किए जा सकते हैं कनेक्टर के थ्रू जो एक लॉन्गर केबल को लॉन्गर केबल बना के जिसको काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के साथ ज्वाइन किया जाता है। ए रिपीटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। एक रिपीटर भी यूज़ किया जाता है एक्सटेंड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को। डिसएडवांटेज क्या होती है, हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो डाउन ए बस कंसिडरली सिंस एनी कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट एंड डिले। बेसिकली काफ़ी हैवी नेटवर्क होता है तो स्लो डाउन कर सकता है आपकी बेसिकली बस उसको जो आपका डेटा है उसको। ईच कनेक्शन बिटवीन द टू केबल वीक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। बेसिकली
जो कनेक्शन होता है दो केबल्स के बीच में, वीक कर सकता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। और जो बस कॉन्फ़िगरेशन है डिफ़िकल्ट होता है ट्रबल शूट करना। जो एक केबल है अगर वो ब्रेक हो गया, मॉल फंक्शंस हो गई, तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड होगा, मतलब कैसे उसको ढूंढा जाए कि कहाँ से वो टूटी है। रिंग नेटवर्क में क्या होता है, रिंग नेटवर्क में बेसिकली एक बस नेटवर्क की तरह ही होता है कि एक्सपेक्ट द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर नहीं होती, लेकिन एक बस की तरह ही होता है कि मतलब एक सर्वर साइड में लगा के और वहाँ पे एक वायर लगाए जाते हैं, लेकिन वो उससे चारों तरफ से कनेक्टेड होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो लोकल कंप्यूटर प्रोसेसर है वो टाई टुगेदर सब्सिक्वेंटली इन द रिंग विद द ईच डिवाइसेस। लोकल कंप्यूटर आपके एक साथ कनेक्टेड होते हैं हर डिवाइसेस के साथ। जो रिंग नेटवर्क है वो डिसेंट्रल अप्रोच होती है। अगर एक कंप्यूटर आपका डेटा लेता है दूसरे कंप्यूटर से, तो डेटा रिंग के थ्रू पास होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है, लेस कॉस्टली होता है स्टार नेटवर्क से। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो दूसरा कंप्यूटर बेसिकली कंटिन्यू कर सकता है इसको प्रोसेस करने के लिए। एडवांटेज क्या है भाई, इसमें सेंट्रल कंप्यूटर नहीं चाहिए होता कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज़ को। और हर कंप्यूटर कनेक्टेड होता है नेटवर्क से और कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली एक दूसरे से नेटवर्क में बाय यूजिंग द कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। और जो रिंग नेटवर्क है बेसिकली सक्सेसफुल है, ब्रेकडाउन है स्टार नेटवर्क से रिगार्डिंग। एक कंप्यूटर फेल हो भी जाता है तो बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग इतनी इफेक्ट नहीं होती। जो रिंग नेटवर्क है हाई परफॉर्मेंस ऑफर करता है स्मॉल नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन के लिए। और जो रिंग नेटवर्क है बेसिकली एक लॉन्ग डिस्टेंस का काम करता है। और रिंग नेटवर्क बेसिकली आपका इजीली एक्सटेंडेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, फेलियर ऑफ द वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट रिंग नेटवर्क, एडिंग एंड रिमूविंग द कंप्यूटर कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क। Mesh क्या है? Mesh is a random connection of the nodes using the communication link. A mesh is maybe fully connected or the connected with only the partial links. In the fully interconnected topology, each node is connected by the dedicated point-to-point link to the every node. Basically, हर node connected होता है point-to-point link के through every node पर, और the reliability is very high as there is always alternate path available. इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी हाई होती है बिकॉज एक अल्टरनेट पाथ हमेशा अवेलेबल होता है इसके लिए। इफ द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू नोड्स इज डाउन और द डाई फंक्शनल, अगर डायरेक्ट लिंक बेसिकली दोनों नोड्स के बीच में आपका ख़त्म हो जाता है, डाई फंक्शनल हो जाता है, तो फुली कनेक्टेड नेटवर्क आर नॉट वेरी कॉमन। तो आपके जो नेटवर्क्स हैं वो बेसिकली एक साथ कनेक्टेड नहीं होते बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या हाई डिग्री रिडेंसी जिनमें चाहिए होती है या सेफ्टी चाहिए होती है तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। ऐसा होता है मैश। बेसिकली एक ख़त्म हो भी गया दूसरा उससे कनेक्ट कर लेगा, हर तरह से कनेक्टेड होते हैं, डायगनली इंटरनली हर तरह से। greatest amount of the redundancy in the event if no one fails, network traffic redirected to the another node. Network problem are easy to diagnose, high cost of installation and maintenance. डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन क्या होते हैं, बाइनरी डेटा और कोस्टिंग ऑफ द वंस एंड द जीरोस may be organized into the group of the n bits each. Computer produce and consume the data in the groups of the hits such as we convince of and use the spoken language in the form of the words rather than letters. बेसिकली हम अपनी जो डेटा है उसको ज़ीरो और वन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग बिट्स में, और जो कंप्यूटर है प्रोड्यूस करते हैं डेटा ग्रुप्स के हिसाब से, ग्रुप ऑफ द बिट्स के हिसाब से, जो स्पोकन हमारी लैंग्वेज में यूज किया जाता है वर्ड्स के फॉर्म में रेदर देन द लेटर्स। और ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन चैनल पर दो मशीन्स के बीच में, वो बेसिकली पैरेलल मोड में सीरियल मोड में किया जा सकता है। देयर इज ओनली द वन वे टू सेंड द पैरेलल डेटा, एक ही तरीका होता है पैरेलल डेटा सेंड करने का। दे आर द टू सब क्लासेस ऑफ द सीरियल ट्रांसमिशन, एस एस स्क्रोनस और द स्क्रोनस। सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन कैसे काम करते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, सेपरेट पैरेलल पाथ्स होते हैं बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग टू द ईच बिट ऑफ द बाइट। ऑल द करेक्टर बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, सारे जो बेसिकली आपके बिट्स हैं एक ही साथ काम करते हैं साइमल्टेनियसली। और जो सेंट्रोनिक पोर्ट होता है एग्जांपल होता है पैरेलल पोर्ट का, तो ये प्रिंटर के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन क्या होते हैं, जो बिट्स हैं ईच बाइट के वो सेंड किए जाते हैं एक सिंगल पाथ के थ्रू, एक या एक एक करके, एक वन आफ्टर अनदर, एज द बिट फॉलोज द अनदर। और
अगर एक बिट दूसरे बिट को फॉलो करता है तो ओनली वन कम्युनिकेशन चैनल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द टू कम्युनिकेशन। बेसिकली आपके एक एक करके बिट जाते हैं इसमें, तो एक ही कम्युनिकेशन चैनल उस चीज़ के लिए चाहिए होता है। RS-222 इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सीरियल पोर्ट यूज फॉर माउस एंड मॉडम। सीरियल और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है? डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, इसमें एक के बाद एक एक बिट्स आते हैं सीरियल में, लेकिन पैरेलल में क्या आता है, एक साथ इकट्ठे चले जाते हैं। सिंगल वायर के थ्रू जाते हैं ये भी, और ये 8 डिफरेंट वायर के थ्रू जाते हैं। चीपर मोड है ये एक्सपेंसिव है, यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, नॉट प्रैक्टिकल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इट यूज द पैरेलल पाथ। स्लोअर होता है, फास्टर होता है काफ़ी, as in the serial connections. Single wire transport the data. The problem is how to synchronize the transmitter and receiver. बेसिकली अगर सिंगल वायर ट्रांसपोर्ट करते हैं डेटा को, तो प्रॉब्लम ये है कि सिंक्रोनाइज कैसे करें ट्रांसमीटर को और रिसीवर को। द रिसीवर कैन नॉट नेसेसरली डिस्टिंग्विश ऑल द करेक्टर्स। जो रिसीवर है बेसिकली वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता सारे करेक्टर्स को, बिकॉज द बिट्स आर सेंट वन आफ्टर वन। जो बिट्स हैं एक के बाद एक सेंड की जाती है। व्हेन द कंप्यूटर सेंड्स द डेटा, when the computer send the data bits partially bit down the same communication channel। जो कंप्यूटर बेसिकली जो डेटा है वो पार्शली भेजता है, तो आपके सेम कम्युनिकेशन चैनल डाउन हो जाते हैं। डेटा आर ग्रुप टुगेदर in the predefined byte pattern for the receiving the devices to recognize when the each byte has been transmitted। जो डेटा है आपका एक साथ ग्रुप किया जाता है predefined पैटर्न के हिसाब से डिवाइसेस को रिसीव करने में, और ये रिकग्नाइज करने में कि ईच बाइट है जो आपकी ट्रांसमिट की गई है वो सही है। दे आर द टू बेसिक वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द सीरियल एंड द बाइनरी डेटा। दो बेसिक वे होते हैं बेसिकली ट्रांसमिट करने के डेटा को, और जो प्रॉब्लम सीक्वेंस और रीअरेंजमेंट और डेटा वो रिसीव होती है उसके एंड से। एसिक्रोनस एंड द साइक्रोनस। एसिक्रोनस ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं? ईच करेक्टर इज सेंट एट द इरेगुलर इंटरवल इन द टाइम एज द केस ऑफ द करेक्टर एंटर एट द कीबोर्ड इन रियल टाइम। बेसिकली आपके जितने भी करेक्टर्स हैं वो भेजे जाते हैं रियल टाइम बेसिस पे। आपने जैसे ही बटन दबाया तो तभी आपका काम हो जाएगा। द सेंटर प्रोवाइड द साइक्रोनाइजेशन सिग्नल टू रिसीवर बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफर टू ईच मैसेज। बेसिकली सेंटर प्रोवाइड करता है सिग्नल रिसीवर को कोई भी ट्रांसफ़र शुरू होने से पहले। फॉर एग्जांपल, इमेजिन दैट द सिंगल बाइट इज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस। द रिसीवर नॉट एबल टू नो हाउ दिस इज 0001। To correct this problem, each character is preceded by the some information indicated that the start of C transmission or by the start of the OP transmission and by sending the transmission। बेसिकली हमारे वॉकी टॉकी होते हैं ना जिसमें वो बोलता है ओवर, तो वो वही चीज़ है। Synchronous transmission क्या बोलता है? Transmitter and receiver are paced by the same clock. The receiver continuously receive and the information at the same rate, and a transmitter send it. This is why transmitter and receiver are paced at the same speed. Supplementary information is inserted to guarantee that there are no error during the transmissions। बेसिकली वो एक ही साथ दोनों इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। डिफरेंस क्या है? ईच डेटा वर्ड इज accompanied by the star and stop bits, allow the characteristics to send down the line without the star and stop bits. Extra star and stop bits slow down. Transmission is faster in the absence of star and stop bits. Relative cheaper, less hardware. Synchronous device is more expensive to build. Must be smart enough to differentiate. More reliable as the star stops bits ensure that the sender and receiver remain in the step with the one another. Chances of data loss are relative higher. Less efficient as it is relative more complex. More efficient as the greater through output. Transmission mode. Transmission mode is used to define the direction of the signal flow between the two linked devices. There are three types of the simple transmission mode: simplex, half duplex, or duplex. Simplex, data flow in the only in the one direction from the transmitter to the receiver. This type of connection is useful if the data do not need to flow in both directions। कीबोर्ड्स बेसिकली इसका एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स क्या है? समटाइम कॉल्ड द अल्टरनेटिव कनेक्शंस। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन और द अदर बट नॉट एट द सेम टाइम। बेसिकली सेम टाइम पर नहीं जाते। टाइप ऑफ द कनेक्शन मेक द पॉसिबल टू हैव द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन यूजिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ द लाइन। एग्जांपल वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स क्या है? डेटा फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन
simultaneously. Each of the line can transmit and receive at the same time, which means that the bandwidth is divided into the two for the each direction of the data transmission. If the same transmission medium is used for both direction transmission, is called mobile phones. ट्रांसमिशन टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? ए कम्युनिकेशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डिवाइसेस that wish to communicate and interconnect together. The primary objective in any communication network is simple and moving information from the one source to the another destination node. Based on the technique used to transfer the data, communication network categorized into broadcast or the switch network. In the broadcast network, data transmitted by the one node is received by the many, sometime at all of the other nodes as shown in the figure. This refers to a method of the transferring a message to all the recipients simultaneously. For example, a corporation or the other voluntary association that provide a live television recorded content such as movies, newscasts and support public affair programming, then this is called the broadcasting. Switch networking, switch communication network, the data transfer from the source to destination is routed throughout the switch mode. The way in which the nodes switch the data from the one link to another, it is transmitted from source to destination mode, reflected as the switch technique. The common switching technique are circuit, packet switching, message switching. Circuit switching में क्या होता है? Basically, one that establishes a fixed bit circuit between the nodes and the terminals before the users may communicate it. If the node were physically connected with an electric circuit, then the route is dedicated, exclusive and released only when the communication session terminates. जो circuit switching है is the most of the encounter on our home phone. A single circuit is used for the entire duration of the call, and the application will use the circuit switching to go through the through phases. Packet switching, so a sophisticated means of maximize the transmission capacity of network. Packet switching refers to the protocol in which messages are broken up into the small transmission units called the packets before they are sent. Each packet is transmitted individually across the net, and the packets may even follow the different routes to destinations. Message switching, end users communicate by sending the each other a message which contains the entire data delivered from the source to destination mode. As a message is routed from its source and its destinations, each intermediate switch within the network stores the entire message, providing a very reliable services. The intermediate nodes have responsibility of conveying the received message from the one node to another. Therefore, each intermediary within the networks must store the all the message before the transmitting one at the time as a proper source between the available. तो बेसिकली इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका एक एग्जांपल है.